तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था, और ये अच्छे परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी के Q1 के अर्निंग्स। और अर्निंग्स के बाद जो मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री किया वो भी एक काफ़ी बड़ा कारण है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर के स्पाइक का। अब एग्जैक्ट सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, बट सबसे पहले कॉमेंट्री को ही देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों बोला है कि जो 25 से 30% के रेवेन्यू ग्रोथ का वो गाइडेंस दे रखी थी 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उसको चेंज करने का उनको कोई ऐसा रीज़न मिल नहीं रहा है। तो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि गाइडेंस को उन्होंने मेंटेन किया है। देखो, रीज़न की बात करें तो चेंज करने का उनको रीज़न जो नहीं मिल रहा है वो क्यों मेंशन किया गया है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये कंपनी के बिजनेस। देखो, ये कंपनी क्या करती है कि एयर कंडीशनर जो होता है ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे डिक्सन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, वैसे ये भी कंपनी एयर कंडीशनर एसी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एसी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो उसमें जो गैस लगता है उसकी एक शॉर्टेज चल रही थी अभी यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और वो शॉर्टेज की वजह से एक्सपेक्टेड था कि इस कंपनी के रेवेन्यू गाइडेंस हो सकता है कि आगे चलकर हमें कम होते हुए नजर आए। बट इस कंपनी ने उस चीज़ को बिल्कुल भी कम नहीं किया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में, वही आरएसी सेगमेंट यानी कि एसी वाला जो सेगमेंट है उसको लेकर अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ हमें 20 से 22% की देखने को मिली है, और वैल्यू ग्रोथ 10 से 12% की हमें देखने को मिली जून क्वार्टर में। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नंबर्स पर अगर हम ध्यान दें तो रेवेन्यू को कंपनी ने इस बार 35% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। 2000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू इसने शो किया। प्रॉफिट्स की बात करें तो 76 करोड़ का प्रॉफिट इसने शो किया है, जो कि पिछले साल के Q1 से अगर देखोगे तो बढ़कर हमें देखने को मिल जाएगी। और Q&Q बेसिस पे कंपेयर करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी कंसिस्टेंट अपने नंबर्स को डबल डिजिट से ग्रो किया करती थी। पिछले एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ इम्पैक्ट हुई हैं, और उसको अगर कंपनी इस क्वार्टर में बेहतर की है और आने वाले क्वार्टर में भी अगर बेहतर करती है तो फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ये अच्छी बात होगी। और इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक स्लाइटली अप किए हैं, जो कि लगातार कम कर रही थी। डीआईएस के स्टेक पिछले क्वार्टर में अप हुए थे, बट इस क्वार्टर में स्लाइटली डिप मारे हैं। और पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग स्लाइटली ऊपर गई है। तो ये था कंपनी का पूरा लेखा जोखा, जो कि आज के दिन कंपनी के शेयर में इम्पैक्ट डाला है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। आज के दिन बीएससी हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ये आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि आरबीआई के जो न्यू रूल्स हमें देखने को मिले थे प्रॉप ट्रेडर्स के लिए, उस रूल्स के चलते और साथ में क्लोजिंग ऑप्शंस के चलते, क्लोजिंग ऑप्शन सेशन सीएस जो इंट्रोड्यूस किया सेबी ने, उसके चलते बीएससी के जो डेरिवेटिव टर्नओवर्स हैं वो इस बार हमें भयंकर तरीके से गिरते हुए नजर आए हैं। और गिरावट का नंबर भी छोटा मोटा मेंशन नहीं किया गया है, लगभग 40 से 50% की गिरावट की बात की गई है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा नंबर्स के थ्रू ही हम समझ लेते हैं। तो देखो, अगस्त के महीने का टोटल टर्नओवर अगर आप देखोगे तो वो आपको इतना देखने को मिलेगा 689 लाख करोड़ का, और एवरेज डेली टर्नओवर्स अगर देखोगे तो 172 लाख करोड़ ही देखने को मिलते हैं। और 172 लाख करोड़ को अगर कंपेयर करोगे जुलाई के महीने से, तो वहाँ पर 232 लाख करोड़ थे। तो जहाँ पर 232 लाख करोड़ थे, वो नंबर अगर अगले महीने में गिरकर 172 लाख करोड़ एवरेज पे आ जाए तो ऑलमोस्ट 50% आप बोल सकते हो। ये 50%
से ज़्यादा ही था। कल का दिन का जो ट्रेडिंग सेशन था वो अच्छा गया था बीएससी के लिए, इस वजह से ये नंबर 50% का नहीं दिख रहा है। बट कल के दिन का ट्रेडिंग सेशन को अगर हम हटाते हैं तो 40-50% की ईजिली गिरावट हमें देखने को मिल रही थी इसके एवरेज डेली ऑप्शन नॉशनल टर्नओवर में। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीएससी के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जुलाई के महीने में बीएससी ने डोमिनेंस दिखाई है। मार्केट शेयर बीएससी ने सबसे ज़्यादा दिखाया था, और अगस्त के महीने में वो डोमिनेंस इतनी बुरी तरह से अगर ये लूज़ करेगी तो ये चिंता की बात ज़रूर है, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर ये Q2 का पार्ट है। और जुलाई अगर अच्छा जाएगा तो अकेले जुलाई तो पूरे Q2 को चेंज नहीं कर सकता ना। जुलाई के साथ अगस्त भी अच्छा जाना चाहिए, सितंबर भी अच्छा जाना चाहिए। अगर बहुत अच्छा ना भी जाए तो जुलाई जैसा तो जाए, या फिर जून जैसा भी तो जाए, बट दोनों के आसपास भी अगर नंबर्स नहीं दिख रही है तो फिर बीएससी के ग्रोथ कंसर्न आने वाले कल में ज़रूर हमें दिखेंगे। और वही अगर हम एनएससी की बात करें तो सीईएस का जो इम्पैक्ट है वो एनएससी में भी हुआ है, बट वो इम्पैक्ट बीएससी के कंपैरिजन में काफ़ी कम दिख रहा है। एवरेज डेली टर्नओवर्स जो एनएससी का है वो 220 लाख करोड़ का है, जो कि पिछले मंथ के मुकाबले अगर देखोगे तो ये नंबर बढ़कर आई है। बट एक बात ध्यान रखना, पहले जो एनएससी का टर्नओवर था और बीएससी का टर्नओवर था, दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो उससे अगस्त के महीने का जो टर्नओवर है उसमें एक अच्छी खासी डिप देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो पहले टोटल टर्नओवर अगर 100 रुपये का होता था और अभी के टर्नओवर को अगर कंपेयर करोगे तो 100 रुपये भी नहीं हो रहा है, दोनों का मिलाकर भी अगर हम बात करें तो उससे कम हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आरबीआई के न्यू रेगुलेशंस और सेबी के सीएस का इम्पैक्ट बीएससी और एनएससी के टर्नओवर्स में तो हमें साफ साफ देखने को मिल ही रहा है। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बट अभी तो स्टार्टिंग मंथ है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में कमबैक हो जाए। बट स्टार्टिंग मंथ के हिसाब से पहले एक्सपायरीज के हिसाब से अगर हम देखें तो बीएससी के लिए चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं अगस्त के महीने में। और बीएससी के टेक्निकल्स को अगर आपको देखना है तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आ जाओ। यहाँ पर बीएससी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सारी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपडेट किए जाएंगे। इसको फ्री में आप चेकआउट कर समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। और ये सारी चीज़ें नो डाउट हम ये बोल सकते हैं कि बीएससी के आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसमें इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। बीएससी लगातार अपने नंबर्स को अच्छी तरह से ग्रो करती हुई दिख रही थी। इस क्वार्टर में ग्रोथ के नंबर हमें कम होते हुए दिखे थे, जिसको मार्केट ने नेगेटिव वे की तरह ट्रीट किया था। आने वाले कल में 63% से भी ग्रोथ अगर नीचे जाती है तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है बीएससी के लिए। तो ये चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप बीएससी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी अगली कंपनी की दोस्तों बात करें तो अगली कंपनी है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस अप्रूव किया है। एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का इसने फैसला किया है, और ये पहली बार कंपनी ने बोनस दिया है जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर अब तक देखा जाए। और लिस्टिंग भी कंपनी का बहुत पुराना नहीं है, अभी जुलाई के महीने में लिस्ट हुई थी और लिस्टिंग के बाद कंपनी के पहली बोनस हमें दिख रही है। तो अगर आप आस्था स्पिनटेक्स के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप शेयर होल्डर नहीं है तो आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।